हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई एम अनिल कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उज्जवल उन्नति। वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम, इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। Robert Frost, we know about Robert Frost. Robert Frost is one of the greatest poets of America. He is one of the American poets who are highly loved and admired in India. देखिए, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिका के उन लेखकों में से एक है, उन पोइट्स में से एक है जिसने भारत को अत्यधिक पसंद किया और उसकी प्रशंसा की। ही वॉज बोर्न 26 March 1874 in San Francisco, California, America. He was awarded for his poetry work for Pulitzer Prize 4 times, यानी कि इसको पोइट्री का सबसे बड़ा सम्मान पुलित्जर प्राइज जो काव्य के रूप में दिया जाता है 4 बार दिया गया है। और ही रोट गिफ्ट और आउटराइट पोएम, उसने गिफ्ट आउटराइट पोएम जो लिखी उसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया उसको रिसाइट करने के लिए, पढ़ने के लिए। सो ही वाज ए वेरी फेमस पोइट। और स्टॉपिंग बाय बुट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग उनकी एक ऐसी पोएम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू व्हेन ही डाइड, the lines of this poem are found on his table। यानी कि पंडित नेहरू उनके ऐसे फैन थे कि उनकी पंक्ति की कुछ लाइनें स्टॉपिंग बाय बुट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग उनकी टेबल पर पाई गई। तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी पोएम है द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेट अस स्टार्ट। The road not taken, we are going to discuss MCQ of this poem. First, the road not taken is written by option A Robert Southey, option B Robert Frost, option C Robert Harvard, option D Robert Stevenson. So correct option is the road not taken, composed by Robert Frost. He is an American poet and he is one of the poets who are loved and admire India. Next, the poet comes across a place. Poet comes across a place. Option A, where two roads disappeared, जहाँ पर 2 सड़कें गायब हो जाती हैं। बी, where two roads diverged, जहाँ पर 2 सड़कें बट जाती हैं। where the roads end, जहाँ पर सड़क का किनारा आ जाता है, समाप्त हो जाती है। none of these, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी, where the two roads are diverged, जहाँ पर 2 सड़कें आपस में क्या हो जाती हैं, बट जाती हैं। यानी कि एक ऐसा मोड़ जहाँ पर एक सड़क 2 भागों में डाइवर्ट हो जाती है, बट जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोएम अबाउट, पोएम किसके बारे में। ऑप्शन ए द प्लाइट ऑफ ट्रेवल्स, यात्रियों के दर्द के बारे में। द प्यूपिल, लोगों के बारे में। सी, टू रोड्स, 2 सड़कों के बारे में। डी, द चॉइसेस मेड बाय प्यूपिल, ऐसी विकल्प जो लोगों द्वारा बनाई गई ऐसी चॉइसेस, डिजायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, द चॉइसेस मेड बाय प्यूपिल, लोगों के द्वारा लिए गए चॉइसेस, डिसीजन। नेक्स्ट, व्हाट डू द रोड्स सिग्निफी इन द पोएम, जो पोएम में रोड्स हैं किस बात का संकेत देती हैं। ए, द चॉइसेस दैट द पीपल कम अक्रॉस। बी, walk on foot। C, life
liveliness. D. None of these. The wrote signify in the poem the choices that people come across, कि ऐसी पसंद जो लोग अपनाते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द choices that the pupil come across. Next, what decides a person's future according to रॉबर्ट फ्रॉस्ट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार एक व्यक्ति फ्यूचर के लिए किस प्रकार डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है? ऑप्शन ए, द पाथ आर चूजेस टू वॉक, रास्ते चलने के लिए चुने जाते हैं, पर लाइक किए जाते हैं। द पाथ आर लीव्स बिहाइंड, रास्तों को पीछे छोड़ दिया जाता है। सी, द रिग्रेट, पछतावे के लिए। डी, सक्सेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, द पाथ वन चूजेस टू वॉक, यानी कि जो रास्ता है कोई भी व्यक्ति बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए चुनता है। नेक्स्ट, लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन येलो वुड। येलो वुड में कौन सी साहित्यिक डिवाइस यूज की गई है? ऑप्शन ए, सिमली। ऑप्शन बी, मेटाफोर। ऑप्शन सी, पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन डी, साइनेडॉक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। येलो वुड्स इज लाइक, किसकी तरह हैं? तो यहाँ पर तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लाइक सो एज आर बर्ड्स आर यूज्ड इन सिमली। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का मैसेज क्या है? ऑप्शन ए, बी वाइज व्हाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन, बुद्धिमान बनो जब हम, व्हाइल चूजिंग जब हम कोई लाइक करते हैं किसी को, किसी ऑप्शन को, किसी मैटर को चुनना होता है। टेकिंग डिसीजन जब हमें कोई निर्णय लेना होता है। टू रोड्स आर नॉट इजी टू वॉक, दो सड़कें चलने के लिए आसान नहीं है। वॉक स्लोली ऑन द रोड, सड़क पर धीमे चलिए। डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द मैसेज ऑफ द पोएम इज बी वाइज, बुद्धिमान बनो, वाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन, जब हम अपनी पसंद और कोई डिसीजन लेते हैं तब हमें बी वाइज, बुद्धिमान होना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ द सिमली फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन, जस्ट लाइक दैट, जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर, सच एज फेयर। ऑप्शन, यानी कि सिमली का कौन सा एग्जाम्पल फॉर ऑप्शन में हो सकता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जस्ट एज फेयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जस्ट एज फेयर। नेक्स्ट, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, लिटरेरी डिवाइस यूज्ड हियर इज। बिकॉज ये ग्रेसी और वांटेड वियर थी, इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है? इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। यहाँ पर बताना है आपको लिटरेरी डिवाइस यूज कौन सी हुई है इस लाइन में। ए, सिमली। बी, मेटाफोर। सी, पर्सनिफिकेशन। डी, एसोनेंस। एसोनेंस जहाँ पर रिपीट वोवेल होता है दैट इज एसोनेंस, जहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता है दैट इज कॉन्सोनेंस। पर्सनिफिकेशन बोलते हैं मानवीकरण को, मेटाफोर रूपक, सिमली उपमा। कौन सी डिवाइस यूज की गई है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट, मानवीकरण। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्ज्ड? डाइवर्ज्ड का क्या मीनिंग है, तात्पर्य क्या है? ए, सेपरेटेड एंड टुक ए डिफरेंट डायरेक्शन, जहाँ पर सड़क सेपरेट होती हैं और एक डिफरेंट डायरेक्शन को मूव करती हैं। बी, मीट एट द सेम पॉइंट, जहाँ पर
एक पॉइंट पर जाकर मीट करती हैं, एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं। टू ब्रेक, तोड़ना। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यानी कि मीनिंग ऑफ द डाइवर्स्ड इज सेपरेटेड एंड टुक ए डिफरेंट डिसीजन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं और सेपरेट होती हैं किसी एक ज्वाइंट से। नेक्स्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? पोएम में राइम स्कीम क्या है? ए बी ए, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ए बी ए, ऑप्शन डी ए बी सी। राइम स्कीम मीन्स स्टूडेंट्स तुकांत शब्द, यानी कि किस लय में तुकांत शब्द आपस में मिलते हैं, उनकी तुक मिलती है। यानी कि ए बी है, ए बी ए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें जो राइमिंग स्कीम है ए बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाई वाज द पोइट अनेबल टू ट्रेवल बोथ रोड्स? वाई वाज पोइट अनेबल टू ट्रेवल बोथ रोड? जब एक स्थान पर जाकर कवि को दो सड़कें मिलती हैं तो कवि दोनों ही सड़कों पर चलने में अनेबल क्यों था? बिकॉज इट हैड टू वॉक अलोन, उसे अकेले चलना था। ऑप्शन बी, ही हैड नो ट्रांसपोर्ट, उसके पास यातायात का साधन नहीं था। ही वॉज वन पर्सन, वह अकेला व्यक्ति था। डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज ही वॉज वन पर्सन। यानी कि वन पर्सन, देयर वर टू रोड्स, उसे चूज करना था कौन सी रोड को वो सेलेक्ट करे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ही वॉज वन पर्सन। नेक्स्ट, व्हाट डज येलो वुड मीन्स? येलो वुड्स का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, येलो वुड इन कलर, फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन ऑटमन, सी फॉलिंग लीव्स, डी नन ऑफ दीज। यानी कि येलो वुड का मतलब कलर येलो होना, फॉरेस्ट विद येलो लीव्स ऐसा जंगल जिसमें ऑटमन में पतझड़ में येलो लीव्स हों, फॉलिंग लीव पत्तियों का गिरना, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन ऑटमन, ऑटमन मीन्स पतझड़। नेक्स्ट, वाई वाज द पोइट लुकिंग एट द पाथ? कवि रास्ते की ओर क्यों देख रहा था, क्यों ग्रेज कर रहा था, स्टेयरिंग कर रहा था, एकटक देख रहा था? टू चेक द रोड, सड़क चेक करने के लिए। बी, टू सी हाउ लॉन्ग इट वाज, ये देखने के लिए कितनी लंबी है। टू डिसाइड वेदर इट वाज सूटेबल फॉर हिम, ये डिसाइड करने के लिए ये उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू डिसाइड वेदर इट वाज सूटेबल फॉर हिम, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी उसके लिए सूटेबल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर ग्रोथ? अंडर ग्रोथ का क्या मीन है? लेक ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की कमी, ग्रोथ क्लोज्ड, वृद्धि रुकना, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेज, ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। डेंस घनी ग्रोथ वृद्धि, ऑफ प्लांट्स पौधों की, एंड बुशेज झाड़ियों की, यानी कि बड़े बड़े पौधों के बीच, वृक्षों के बीच पौधों और झाड़ियों की डेंस ग्रोथ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अंडर ग्रोथ मीन्स डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेज। नेक्स्ट, व्हाट डज ग्रेसी रोड मीन इन पोएम? पोएम में ग्रेसी रोड का क्या मतलब है? ग्रेसी रोड का क्या मीन है, मतलब है? ए, द रोड विच इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन, वह सड़क जो किसी एक के द्वारा प्रयोग न की जाए। द कंफर्टेबल रोड, एक आरामदायक सड़क। टू रोड
विद ऑल लग्जरीज, द रोड विद ऑल लग्जरीज, ये दी है यहाँ पर। सड़क जो पूरी विलासिताओं के साथ हो, लग्जरी विलासिताओं के साथ। वेल बिल्ट रोड, अच्छी प्रकार से बनी सड़क। स्टूडेंट ऑप्शन ए इज करेक्ट। द रोड विच इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन, जो सड़क किसी एक के द्वारा भी प्रयोग नहीं की जाती है, दैट इज ग्रेसी रोड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डज द पोइट फाइंड हिमसेल्फ, कवि अपने आप को कहाँ पाता है? ऑप्शन ए ऑन द रोड, सड़क पर। बी ऑन ए बस, बस पर। सी ऑन ए मडी रोड, कीचड़ से युक्त सड़क पर। ऑन ए फॉर्क। स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑन ए फॉर्क। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next, what suggested that the road has not been used by many people? What suggested, क्या सुझाव दिया जाता है कि road has not been used, सड़क का प्रयोग नहीं किया गया है, many people, बहुत से लोगों द्वारा। नंबर ए, the green and untrampled grass on it, the mud on it, dust on it, none of these। ऑप्शन ए, द ग्रीन एंड अनट्रैम्पलेड ग्रास ऑन इट, ये ग्रीन है और इस पर ग्रास को किसी ने कुचला नहीं है, अर्थात कोई चला नहीं है। अनट्रैम्पलेड, बिना चले, घास पर बिना चले। द मड ऑन, जिस पर कीचड़ हो। डस्ट ऑन, जिस पर धूल हो। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, what does the choice of road signify? what does the choice, क्या पसंद है, of the road, सड़क की, signify, महत्व रखता है, यानी choice of the road क्या महत्व रखती है? choice of the road signify क्या महत्व रखती है? ए, too many things, बहुत सारी वस्तुओं की। too path, दो रास्तों की। touchness of a choice and decision in life, D all of these। so option C is correct, touchness of choice, पसंद की स्पर्शता, and decision in life, जीवन में निर्णय। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, why did the poet choose second road, कवि सेकंड रोड को क्यों चुनता है? ए, इट वॉज वेल बिल्ट, यह अच्छी प्रकार से बनी है। इट वॉज ब्यूटीफुल, यह सुंदर है। इट वॉज नॉट यूज मैनी पीपल, बहुत से लोगों ने इसका उपयोग नहीं किया है। अपीलिंग टू द पोइट, पोइट को अपनी ओर खींच रही है। ऑल ऑफ दीज, ये सभी। स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इट वॉज नॉट यूज्ड मैनी पीपल एंड वॉज अपील्ड टू द पोइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बहुत से लोगों द्वारा प्रयोग नहीं की गई है और अपीलिंग कर रही है पोइट को, सो द पोइट चूज द सेकंड रोड। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉन्ग स्टूड इन द पोएम, पोएम में लॉन्ग आई स्टूड इन का क्या अर्थ है? पोइट्स डिलेमा, कवि की दुविधा। पोइट वाज इन रीडिंग मूड, कवि रिलैक्सिंग मूड, कभी रिलैक्सिंग मूड में था, आराम की स्थिति में था। एंजॉयनिंग द नेचर, प्रकृति का आनंद ले रहा था। पोइट वाज थिंकिंग, कभी सोच रहा था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पोइट्स डिलेमा, कवि की दुविधा को। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिलेमा ऑफ पोइट, कवि की क्या दुविधा है, असमंजस है? वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट, कि वह सेकेंड रोड पर वापस आएगा या नहीं। वेदर ही विल गेट टाइम फॉर हिमसेल्फ, उसे स्वयं के लिए समय मिलेगा या नहीं। नेक्स्ट, ही विल बी सक्सेस, वह सफल होगा या नहीं। वेदर ही विल बी एबल टू, वह समर्थ होगा नहीं। ही विल गेट टाइम फॉर हिमसेल्फ, उसे समय मिलेगा नहीं। ही विल एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट,
वह दूसरी सड़क पर आएगा या नहीं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेदर ही विल नॉट एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड, कि वह दूसरी रोड पर आएगा या नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट्स डिसीजन ऑफ टेकिंग लेस ट्रेवल्ड रोड सिग्निफी, यानी कि जिस पर कम यात्रा की गई है उस रोड पर चलने का कवि ने डिसीजन क्यों लिया, इसका क्या सिग्निफी है, महत्व है। डिसीजन ऑफ टेकिंग लेस ट्रेवल्ड, कम चलने वाली सड़क का उसने क्यों डिसीजन लिया, इसका क्या सिग्निफी है। एक पोइट रिस्क टेकिंग हैबिट, पोइट का जो रिस्क है टेकिंग हैबिट। एरोगेंस ऑफ द पोइट, पोइट की अज्ञानता। पोइट्स क्यूरियोसिटी, कवि की उत्सुकता। पोइट्स नेग्लिजेंस, कवि की उदासीनता। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पोइट रिस्क टेकिंग हैबिट, कवि पोइट का जो रिस्क है, जोखिम है, टेकिंग हैबिट, उसकी आदत में रिस्क लेने की। नेक्स्ट, शुड एवर कम बैक सो दैट द पोइट वाज, सो एवर कम बैक, ये लाइन क्या दिखाती है। पोइट वाज, कवि था कॉन्फिडेंट, विश्वास में। ऑप्टिमिस्टिक, निराशा में। ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट है, या ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावान। कॉन्फिडेंट, विश्वास में। इंडेसिव और पेसिमिस्टिक, निराशा में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंडेसिव। और ऑप्शन डी इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट, ए इनकरेक्ट, ही वाज इंडेसिव। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, लास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वांटेड वियर इन द पोयम, पोयम में वांटेड वियर का क्या अर्थ है। समवन शुड वियर इट। नेक्स्ट, हैड नॉट बीन यूज्ड, जिसका प्रयोग न किया गया हो। हैड बीन यूज्ड, जिसका प्रयोग किया गया हो। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, वांटेड वियर इन द पोयम इज हैड नॉट बीन यूज्ड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, गाइज, इस प्रकार हमने 25 MCQ इस टॉपिक के कंप्लीट किए। आई होप तुमने अच्छी प्रकार समझे होंगे। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन मिल सके। यदि वीडियो यूजफुल है, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।